तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग अगले एपिसोड में देखा था, चांगलू, मीना चांग और पेनी फिनिक्स पेवेलियन पे पहुंच गए थे। और इधर जब कन्वे को दिखा जाता है तो कन्वे भी सोचने लगता है कि बहुत दिन हो गया, रिचल क्यों अभी तक नहीं आया। और कन्वे जब उसके बारे में सोच ही रहा था तो रिचल उसके पीछे अचानक से आ जाता है, लेकिन कन्वे को पता नहीं चलता। जब रिचल बोलती है कि मेरे पीठ पीछे बुरा मत बोलना, तभी कन्वे को पता चलता है कि रिचल उसके पीछे आ गया था। और कन्वे रिचल को देखकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तुमको देखकर ऐसा लग रही है कि तुम बहुत ही डेवलप की हो। क्या तुम डीपर्ट किलर पे मास्टर बन गई हो? तो ये सुनकर रिचल क्या बोलती है वो देखेंगे हम लोग इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कन्वे जब रिचल को पूछती है क्या तुम डीपर्ट किलर पे मास्टर बन गई हो, तो रिचल उससे मुंह फेर लेती है और उसको बात को इग्नोर करती हुई बोलती है, तुम्हारा ग्रेट कटर कैसा है? उसके बाद कन्वे बोलता है, देखो इसे हर कोई समझ नहीं पाएगा और इसे सीखने के लिए बहुत ही नॉलेज की जरूरत है। तो कोई अगर मेरे जैसा है तो इसे सीख पाएगा। फिलहाल तो अभी मैं इसे कैसे बच सकूं यही सीख रहा हूँ। और उसके बाद रिचल बोलती है, क्या तुम सच में बहुत लायर हो? और कन्वे भी बोलता है, हाँ मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे पास बहुत स्किल है और तुम्हारे पास अच्छा तलवार भी है, दुश्मन भी तो तुम्हें देखकर भागता है ना? देखो जहाँ तक मेरी बात है, मैं पीटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद रिचल बोलती है, वेट। और उसके बाद कन्वे डरते हुए बोलता है, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया मेरा बात। और फिर रिचल बोलती है, अच्छा तो बताओ तुम्हारा स्किपिंग स्किल कैसा चल रहा है? और उसके बाद कन्वे बोलता है, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि हमारे नए शिष्यों के बीच मेरा भागने का स्किल सबसे अच्छा है। और उसके बाद रिचल बोलती है, रियली? देन शो मी। और उसके बाद रिचल उसकी स्पाइडर सिल्क ट्रिक को इस्तेमाल करती है और कन्वे हवा में उड़ने लगता है। और रिचल बोलती है, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना। उसके बाद कन्वे बोलता है, रिचल मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद रिचल कन्वे को ऐसी मारती है कि कन्वे का मुंह फूल जाता है। तो रिचल फिर से बोलता है, क्यों, और एक बार दिखाओ क्या? और कन्वे बोलता है, नहीं 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 नहीं, और नहीं चाहिए, प्लीज मेरा जान बचाओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद रिचल बोलती है, नॉनसेंस, मैं तुम्हें सीखने के लिए मदद कर रही हूँ। अगर तुम पहली बार पकड़े जाते तो 5 घूंसे मार सकते थे, लेकिन पिछली बार आपको पकड़ने में मुझे कई घंटे लग गए थे। अगर मैं तुम्हें कुछ और बार घूसा मारूं तो चलेगा? और फिर कन्वे बोलता है, मैंने सोचा कि तुम मुझे मारना चाहती हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है और सिस्टर पेनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पेनी बोलती है, फाइनली हम लोग लूनर प्लेटफॉर्म में पहुंच गए। और उसके बाद चैंगलू और मीना चांग भी बोलती है, हाँ फाइनली हम लोग पहुंच गए, इतना दूर आने के बाद हम लोग बहुत थक गए हैं। उसके बाद चैंगलू और मीना चांग लूनर प्लेटफॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलती है, वाओ ये तो बहुत ही खूबसूरत है, सच में इस जगह का रेपुटेशन इस डिजर्व करता है, ये पहले से ही बहुत खूबसूरत है, भले ही यह पूर्णिमा के रात नहीं है। उसके बाद मीना चैंग पेनी को बोलती है, ये पूर्णिमा के रात से 2 वीक दूर है, हम फिर से कैसे यहाँ पर वापस आएंगे? मीना पेनी को पूछती है, लेकिन पेनी कुछ नहीं बोलती है और पेनी दूर पे एक चट्टानों पर कुछ देखता है। और फिर से मीना पेनी को बोलती है, पेनी पेनी बोलो ना। तो फिर पेनी बोलती है, हाँ ठीक है, हम जल्दी वापस आएंगे यहाँ पर। उसके बाद मीना चैंग पेनी को पूछती है, पेनी ये वो जगह है जहाँ पर आप आपके लवर के साथ डेट पे आते हैं, मुझे जानना है कि वो कौन है। ये सुनने के बाद पेनी बोलती है, हे देखो मेरे उस कम्युनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, देखो आपने गलत समझा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसके बाद मीना चैंग एंड चैंगलू बोलती है, ठीक है हम लोग पकड़ ही लेंगे, हाँ सही है, हम समझते हैं, तुम शांत हो जाओ। और उसके बाद तभी चैंगलू बोलता है, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। और मीना चैंग भी बोलती है, कहाँ? और पेनी बोलता है, कॉन्वे को। और तभी पेनी उसके तलवार पर उड़ के वहाँ पर जाने लगती है। और उसके पीछे पीछे मीना चैंग एंड चैंगलू भी बोलता है, हे पेनी रुको हमारे लिए, हम भी आ रहे हैं। और वो दोनों भी उड़ के वहाँ पर जाती है। और तभी कन्वे को दिखाई जाता है और कन्वे बोलता है, रिचल तुम क्यों मेरे फेस में मार रही हो? और रिचल बोलती है, ये आपके गंदी लुक को सजा देने के लिए है। और तभी पीछे से पेनी, मीना चैंग एंड चैंगलू भी आ जाती है। तभी पेनी बोलती है, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद रिचल भी शॉक हो जाती है और पेनी भी शॉक हो जाती है रिचल को देख। तो कन्वे बोलता है, पेनी। और पेनी रिचल को बोलती है, रिचल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रिचल बोलती है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ओके? तो ये सुनने के बाद पेनी भी थोड़ा गुस्सा होने लगती है। तो इसी बीच में कन्वे सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये दोनों लड़ने लगेंगे अभी। और कन्वे सोचने लगता है कि रिचल के पास भी बहुत ही कैपेबिलिटी है और वो मास्टर जब्बर की खास स्टूडेंट है और उसके पास सबसे पावरफुल ओपन भी है डार्ट कटर। और दूसरी साइड पेनी भी है मास्टर जिंक्स का फेवरेट स्टूडेंट और उसके पास भी पावरफुल ओपन है बर्न स्वॉर्ड। और तभी बीच में मीना चैंग एंड चैंगलू बोलती है, डैम कोई बताएगा क्या चल रहा है यहाँ पर? और मीना चैंग बोलती है, क्या तुम मुझे बताओगी? उसके बाद कन्वे सोचने लगता है कि किसी को चोट पहुंचने से ज्यादा चट्टानों को नष्ट करना अच्छा होगा, अब केवल सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके बाद पेनी बोलती है, तुम क्या चाहती हो? उसके बाद कन्वे बोलता है, क्या वो वही नहीं है जिसने मुझे इस कारागार में भेजा है? मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, ये मेरा दिल तोड़। और ये सुनने के बाद पेनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम। तभी चैंगलू बोलता है, हो तो ये कॉन्वे है? और मीना चांग बोलती है, नॉट बैड। और ये बात पेनी सुन लेती है तो पेनी बोलती है, तुम जो सोच रही हो वो ऐसा नहीं है। उसके बाद पेनी कन्वे को बोलती है, तुम इसके लायक हो, अब अगर फिर से एक बार भी बकवास किया तो मैं जाने नहीं दूंगी। उसके बाद कॉन्वे और भी बोलता है, अब क्या कर सकते हैं, हाँ और भी 3 महीने रहेंगे। पेनी मुझे पता है कि
तुम मेरे बारे में हर समय सोचते हो, लेकिन मेरे पास आपके लिए जगह नहीं है। क्या मैं ऐसा बोलूं? आपके साथ मेरा और कोई फ्यूचर नहीं है, जस्ट लेट मी गो, ओके? और इसके अलावा मेरे पास पहले से कोई और है। क्या मैं सही हूँ रिचल? और तभी पेनी कन्वे को एक मुक्का मार के उसका दांत तोड़ देती है। तो कन्वे नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर बोलता है, रिचल देखो ना, उसने मुझे मारा। तो रिचल भी उसको एक और मुक्का मारा और कन्वे नीचे गिर गया। तो ये सब मीना चैंग या चैंगलू देखकर सोचने लगती है, क्या वो अभी तक जिंदा है? और उसके बाद रिचल उसका दर्द कटर तलवार को निकल के वहां से जाने लगती है और बोलती है, यहाँ पर कितना बोरिंग है। और कन्वे नीचे लेटकर सोचने लगता है कि वो दोनों फाइनली क्या है। और तभी पीछे से पेनी बोलती है, नाटक करना बंद करो, अभी उठो चलो। रिचल यहाँ आधी रात में क्यों है? उसके बाद कन्वे थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, मैंने उसे पेशाब करने के लिए बुलाया, ठीक है? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तुम बहुत ही कायर हो, तुम जैसा लोगों के लिए ये जगह नहीं है। और उसके बाद पेनी बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती हूँ। और ये सुनने के बाद कन्वे बोलता है, ये क्या बोल रहा है? और इस साइड मीना चैंग या चैंगलू सोच रही है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रही है। उसके बाद कन्वे थोड़ा चीख कर बोलने लगता है, क्या ये नॉर्मल नहीं है कि मैं थोड़ा नाराज हो गया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 3 महीने से फंसा हुआ हूँ। मैंने मजाक किया था, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मेरा चेहरा नहीं, मदद करो कोई। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म।